और अब बड़ी खबर अंबाला से, जहां मिट्टी के पैसों के विवाद में एक शख्स ने अपने ही परिवार के 3 लोगों को गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया और एक महिला अभी घायल है। वारदात अंबाला के शहजादपुर इलाके के गांव बिजपड़ी में हुई, जब मिट्टी खनन के ठेके के विवाद में पोते अभिषेक ने अपनी दादी इसरो देवी की गोली मारकर हत्या कर दी। फायरिंग में उसका भाई संदीप, चाचा महेंद्र और चाची सुनीता गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को पहले नारायणगढ़ अस्पताल में इलाज के लिए ले जाया गया, जहां उनकी गंभीर हालत को देखते हुए चंडीगढ़ के सेक्टर 32 अस्पताल में रेफर किया गया। इलाज के दौरान रविवार को चाचा महेंद्र और आरोपी के बड़े भाई संदीप की भी मौत हो गई। आंख के पास गोली लगने से घायल उसकी चाची सुनीता का भी इलाज जारी है। इस ट्रिपल मर्डर केस में पुलिस की टीम आरोपी को तलाश करने में लगी है। फायरिंग की खबर मिलते ही पुलिस के आला अधिकारी भी मौके पर पहुंचे, लेकिन आरोपी उस वक्त तक फरार हो चुका था। पुलिस के मुताबिक गोलियां लगने से दादी इसरो देवी की मौके पर ही मौत हो गई थी। चाची सुनीता और चाचा महेंद्र और भाई संदीप गंभीर रूप से घायल थे। पुलिस की जांच में पता चला कि गांव में 2 किला जमीन से मिट्टी निकालने का ठेका चल रहा था। इसी ठेके में हिस्सेदारी मांगने को लेकर परिवार के बीच कुछ वक्त से विवाद था। शनिवार देर शाम इसी बात को लेकर एक बार फिर से कुछ बहस हुई और विवाद इतना बढ़ गया कि अभिषेक गुस्से में आ गया और उसने अपने पास मौजूद पिस्तौल से फायरिंग शुरू कर दी। अभिषेक ने अपनी दादी पर गोली चलाई। गोली लगते ही उसकी दादी, बुजुर्ग महिला, गिर गई और मौके पर ही उन्होंने दम तोड़ दिया। इसके बाद बीच बचाव करने आए बड़े भाई संदीप और इसके अलावा चाचा चाची पर भी उसने गोलियां चलाई और उसके बाद मौके से फरार हुआ। अभिषेक नाम के लड़के ने अपने बड़े भाई संदीप, अपने चाचा महेंद्र, अपनी चाची सुनीता, मैं अपनी दादी इसरो देवी को गोली मार दी है और मौका से भाग गया है। जो इसरो देवी की मौका पर मौत हो गई थी, बाकी तीनों को इलाज के लिए सिविल हॉस्पिटल शहजादपुर लेके चले गए थे। वहां से डॉक्टर साहब ने चोटों की गंभीरता को देखते हुए पीजीआई सेक्टर 32 चंडीगढ़ रेफर कर दिया था। जो यह मामला जमीन में से मिट्टी उठाने के पैसों के बंटवारे को लेकर हुआ था और जिसकी जांच अभी जारी है। यूपी के कानपुर में मामूली से बाइक की टक्कर के बाद विवाद हुआ और उसके बाद 2 लोगों की चाकुओं से गोदकर हत्या कर दी। रोड रेज में डबल मर्डर का यह मामला कानपुर के यशोदा नगर बाईपास के पास का है, जहां बाइक की टक्कर हुई एक दूसरी बाइक से, जिस पर 3 लोग सवार थे और उन लोगों ने पिता पुत्र जो एक बाइक पर थे उन पर हमला कर दिया। इस घटना में 3 आरोपियों ने पिता और उनके 2 पुत्रों पर हमला किया। इस वारदात में चाकू लगने से बुरी तरह से घायल पिता और उनके एक बेटे की मौत हो गई, जबकि एक और बेटा बुरी तरह से जख्मी है। दोनों को सीने, पेट, चेहरे पर वार करके मारा गया है। इस मामले में पुलिस ने एक आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया और अब जांच की जा रही है। भैया दुकान से घर जा रहे थे, रास्ते में सामने से किसी बाइक टक्कर मारी। उनसे हमने थोड़ा सा बोला भैया धीमे चला करो, तो लोग नहीं माने, कह रहे हैं आओ साइड में आओ, बताते हैं धीमे चला जाता है। वो लोग ले गए, हेलमेट से हमला किया। वो लोग 3 लोग थे, एक को हमने पकड़ भी लिया था। पापा को किस चीज़ से मारा, भाई को किस चीज़ से मारा, वो लोग खत्म हो गए हैं। हमें भी मारा है, लेकिन हमारे यहाँ पे लगी है। हमारे भी अगर यहाँ लग जाती तो, और हम वहाँ मत लोग ले गए, दोनों जिंदा थे, भाई भी। हाँ, नो आइडिया कोई कुछ। आप लोग कैसे जा रहे थे? वो लोग हम लोग बाइक से थे, वो भी बाइक से थे। क्या हुआ? मतलब वृंदावन के सामने पेट्रोल पंप है, वहाँ पे क्रॉस होने के लिए क्रॉस होते हैं, तो हम लोग क्रॉस हो रहे थे, तो उधर से बाइक वाला आया। अपाचे गाड़ी थी, 3 लड़के थे उसमें, तीनों ने पी रखी हो ना पी रखी मुझे कोई आइडिया। उसके बाद हमें ले गए उधर, कह रहे साइड में आओ, बताते हैं कैसे करते हैं। वहाँ ठेका भी है साइड में, तो आई थिंक बोतल से ही उन्होंने हमला किया है, क्योंकि चाकू लेके कौन ही घूमेगा। हो भी सकता है चाकू मिल गई है उनको। इस डबल मर्डर की वारदात में शामिल शिवा वर्मा नाम के एक आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, जबकि 2 आरोपी अब भी फरार हैं, जिनकी तलाश पुलिस सरगर्मी से कर रही है। शिव नारायण त्रिवेदी, सत्यम त्रिवेदी और शिवम त्रिवेदी ये बाइक से जा रहे थे। ये मार्बल की शॉप में काम करते हैं, कनक मार्बल में शॉप काम करते हैं। ये वापस जा रहे थे, 3 लड़कों से इनकी बाइक की टक्कर होती है और वो 3 लड़के
शिवा वर्मा, उत्सव अवस्थी और करण वर्मा के साथ टक्कर होती है। इसमें से एक शिवा वर्मा को पकड़ा जा चुका है। ये अकबरपुर कानपुर देहात का रहने वाला है। उत्सव अवस्थी की करीब 19 साल का लड़का है और करण वर्मा ये भी नौबस्ता का रहने वाला करीब 24 साल का लड़का है। करण वर्मा और उत्सव अवस्थी दोनों फरार हैं। अभी शिवा वर्मा को पकड़ा जा चुका है। अभी पूछताछ की जा रही है क्योंकि टक्कर हुई थी और गाड़ियों की टक्कर होने पे पहले दोनों ने गाड़ियां खड़ी की, फिर मारपीट हुई है और मारपीट में ये जो लड़का करण वर्मा है इसके पास चाकू था, इसने चाकू से वार करा है। इन्होंने हेलमेट और चाकू से वार किया है, जिसमें शिव नारायण त्रिवेदी और इनका बेटा जो शिवम है, इनको गंभीर चोटें आई हैं और इनको हॉस्पिटल लाते ही इनकी डेथ हो गई।